भैया हम उतरे जैसे ही बस स्टैंड पे तो एक मुझे खांसी हो गई थी, हमें खांसी हो गई तो एक दादा मिले, बड़ी बड़ी मूंछ है उनकी। हमने कही दादा हमें खांसी हो गई, कोई दवाई बताओ। कहले हट कोई दवाई मवाई नहीं। तो हमने कही दादा हम क्या करें, हमें तो खांसी हो गई। कहीं खांसी हो गई तो एक काम करो। हमने कहा दादा बताओ, कभी सम्मेलन सिर्फ चुटकुले पढ़ने को नहीं होते, चुटकुलों से कहीं ना कहीं संस्कार की बात निकले तब तो जायज है, नहीं तो जबरन ठोकना। आओ मेरे IITN बाबा, पूरा देश तुम्हें ढूंढ रहा और तुम इधर फोटो खींच रहे हो। बहुत अच्छे भाई वाह, ले खींच ले। अच्छा मंत्री जी ये करेगा कि सुबह जाके अखबार वालों को दे देगा, अखबार वाले मेरा थोबड़ा छाप देंगे, इससे भी कोई तकलीफ नहीं। अखबार मंत्री जी के आ जाएगा, मंत्री जी पढ़ेंगे, पढ़ के रद्दी में फेंक देंगे। रद्दी में फेंकने के बाद साल भर की रद्दी इकट्ठे हो गई, दीपावली पे मंत्री जी का चपरासी पूरी रद्दी उठाएगा, कबाड़ी को बेच देगा, कबाड़ी ले जाके छन्नू लाल हलवाई को बेच देगा। छन्नू लाल के यहाँ मंत्री जी जाएंगे, जलेबी दो, ये जलेबी रख के वो मेरे थोड़े वाले पन्ने को फाड़ेगा, उस पर जलेबी रख के दे देगा। मंत्री जी जलेबी खाएंगे, इधर तक कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भाई साहब तकलीफ तब होती है जब मंत्री जी मेरे थोबड़े पे वो सीरा और चाशनी चिपका के फेंकते। मजा आए तो अब ताली बजाना। वो सीरा चिपका के फेंकते हो, गली के खजिया कुत्ते आके मेरे थोबड़े को, ताली बहुत कमजोर है। मैं प्रणाम करता हूं तो मेरे को खांसी हो गई। वो दादा मिले, कहने लगा कुछ मत करो। हमने कहा दादा क्या करें? उनने पजामे की जेब में हाथ डाला, वो मंत्री जी हाथ डाल के एक दारू का पौवा निकाला। देखना साहब ये बुंदेलखंड, वो पौवा निकाल के कहते लो पी लो। मैंने कहा इससे खांसी मिट जाएगी। अगर साहब ज्ञान की बात निकले तो आगे से पीछे तक ताली बजाना। और मैंने कहा दादा इससे खांसी भला कैसे मिट सकती है? वो बोले पगले अपने तो बाप दादों की जायदाद मिट गई, तुम्हारी खांसी नहीं। बहुत अच्छे। मैं प्रणाम करता हूँ। चेतन भाई बैठे हैं, तेंदुखेड़ा से आए, बटियागढ़ से आए, फुटेरा से आए, पटेरा से आए, जवेरा से आए, सारे लोग आए। अच्छा चेतन भैया मुझे घर ले गए तेंदुखेड़ा में, कहने लगे सुनील भाई घर चलो चाय पी लो। मैं इनके घर गया, शरद भाई इनके घर गया। मंत्री जी तो इनके घर में 3 चश्मे रखे थे। मैंने कहा सबके घर में एक, तुम्हारे घर में 3। बोले हाँ है। मैंने कहा कैसे? बोले एक दूर का सत्यन भैया। मैंने कहा दूसरा? बोले ये पास का। मैंने कहा मेरे बाप मगर ये तीसरा। अगर आनंद आए तो आगे से पीछे तक ताली बजाना। मैंने कहा ये तीसरा। बोले ये देखने का कि दूर का कौन सा पास का। यानी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। शैलेश भैया की उपस्थिति में पहली बार मंच पढ़ रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे, लेकिन साहब उनका आशीर्वाद है तो कुछ अच्छा कर लूंगा। छोटे छोटे बच्चे बैठे। मंत्री जी आजकल बच्चे पैदा ही कहाँ हो रहा है? हाँ सही बोल रहा हूँ, आजकल डायरेक्ट बाप पैदा हो रहा है। कितना बढ़िया कहा है। मैं अपनी इतनी सी कहूं, वो अपने को इतनी पकड़ा दे। एक दिन मेरे बेटे ने मंत्री जी मुझसे कहा क्यों पापा आपकी शादी किससे हुई? ये है क्या? सही में पूछा। बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा तेरी मम्मी से। और बोले मम्मी की शादी? मैंने कहा तेरे पापा से। देखना साहब ये बच्चे, ये अपने जमाने में तो अपन 4G की औलादे होते थे, आजकल डायरेक्ट 5G की औलादे। बोले पापा आपकी शादी? मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले मम्मी की शादी? मैंने कहा तेरे पापा से। अगर आनंद आए तो अब ताली बजाना। बोले वाह पापा वाह, घर के ही घर में शादी कल। अभी और कम है आपकी ताली। अच्छा उसका 8वीं का मंत्री जी रिजल्ट आया। मैंने कहा क्यों रे तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? बोले पापा। मैंने कहा बोल। बोले नगर पालिका अध्यक्ष का बेटा फेल हो गया। अबे मैंने कहा मूर्ख अपनी बता। बोले पापा विधायक जी का बेटा भी फेल हो गया। मैंने कहा अपनी बता। बोले पापा मंत्री जी का बेटा भी फेल हो गया। मैंने कहा अपनी बता। बोले पापा से बोल रहा हूं मुख्यमंत्री का भी हो गया। मैंने साहब एक लात मारी खींच के। और भाई साहब ये कनबुच्ची, ये लात मारना, ये चांटे मारना सिर्फ हिंदुस्तान में ही कर सकते।
मंत्री जी अगर विदेशों में बच्चों को पीटा तो बाल उत्पीड़न का केस लग जाएगा। मेरे तो एक ज्योति जर्दा वाले पटेल साहब हैं, अमेरिका में रहते हैं। जब जब उनको अपने बच्चों को कूटने की खुजली हाथों में मचती तो 1 महीने को भारत आते और फिर दिल से कूटते, तब उन्हें यह विश्वास होता कि हम इसके बाप हैं। तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया और 1 लात और मारी। मैंने कहा अपनी बताओ, अपनी। साहब आनंद आया तो अब तालियों का महोत्सव कर देना। बोले पापा, जब नगर पालिका अध्यक्ष का फेल, विधायक का फेल, मुख्यमंत्री का फेल, तो यार तुम क्या पापा कोई राष्ट्रपति हो जो तुम्हारे। बहुत बढ़िया, क्या बात। मैं इधर उतरा, मंत्री जी मेरी दाढ़ी बड़ी हो गई थी तो एक दाढ़ी की दुकान पे गया। कहाँ जा रहे मेरे बाप? अच्छा करने, शुगर की बीमारी होएगी भैया। ये बार बार जाते हैं। तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो गई थी तो मैं एक नाई की दुकान पे गया। तो नाई की दुकान पे मैंने उससे कहा कि दाढ़ी बना दो। बोले अपना नाम बताओ। मैंने कहा नाम क्यों? बोले तुम कवि हो। मैंने कहा सुनील समैया। बोले कवि हो तो कविता सुनाओ। मैंने कहा नाम बताओ। बोले मेरा नाम है कल्लू। तो मैंने कहा सुन कल्लू। मैंने उसे जो सुनाया वो आपको सुना रहा हूं। बिल्कुल 5 मिनट का काम करके अपना स्थान लूंगा। शैलेश भैया आ गए हैं। मैंने उसको सुनाया, बस आनंद से भर जाना। थोड़ी थोड़ी देखो, कविता में तबला, गिटार, पिटार, संग, ये सब सारंगी नहीं होते हैं। आपकी ताली होती है, कवियों की कविता के शब्द होते हैं। थोड़ी हल्की हल्की ताली बजाना, मजा आएगा आपको। मैंने उसको सुनाया। मैंने कहा और कल्लू मेरी दाढ़ी बनाना। बोलो हो, ये हो करो। ऐसे हो करोगे तो पाकिस्तान की पोपो बच जाएगी। मैं करता हूं, आपको करना। मेरी आवाज पे मत जाना। मेरे पास गला नहीं है, गाला है। ये सरस्वती है, हम भेरू महाराज हैं। ये बांसुरी है, अपन बांसुड़े हैं। लेकिन बांसुड़े को भी सुनना, आनंद लेना, मस्ती के क्षण जीना। देश के वो सुपरस्टार जिनके सानिध्य में हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं। शैलेश भैया आ गए। मैं बस 5-7 मिनट का काम करता हूँ। मैं थोड़ी सी हाँ हो ये करना, मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा और कल्लू मेरी दाढ़ी बनाना, आइए हो, और कल्लू मेरी दाढ़ी बनाना। हाय राम चिकनों का है जमान। भाई वाह, हो हाय राम चिकनों, तालियां। राम चिकनों का, सब बजाओ, नहीं तो पूरी रात चिकनों का जमाना चलेगा। तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे बड़े शेर जी हो। जरा बजाओ सब लोग। अरे कल्लू मेरी दाढ़ी बनाना, हाय राम चिकनों का है जमाना। तुमने जो कैंची और कंगा उठाया, धीरे से मेरे बालों को मिलाया। मुझे जरा तुरु, ये संगीत देना पड़ता। हाँ। अरे मुझे जरा धीरे बनाना, हाय राम चिकनों का है जा। और मैंने उसे सुना है। मैंने कहा जब भी कोई कल्लू देखूं, मेरी दाढ़ी खड़खड़ बोले छोले छो। भाई वाह, जब भी कोई कल्लू, बजाओ तालियां। जब भी कोई कल्लू देखूं, मेरी दाढ़ी खड़खड़ बोले छोले 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 छोले। समझा था क्रीम लगाएंगे, समझा था क्रीम लगाएंगे। डिब्बी में गई साबुन की बट्टी, वो तो घोले 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 घोले। एक बार तालियां बजाते। मैं 4 पंक्ति पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। आदरणीय शैलेश भैया के सामने ये गुस्ताखी इतना ही करना चाहिए, उनका स्नेह मिल रहा है, ये बड़ी बात है। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं क्योंकि जबरन समय नहीं लेना चाहिए। हमारे मंत्री जी, मैं दमोह में बैठा था होटल में, तो एक पत्रकार है सुधीर विद्यार्थी जी मेरे पास आए। कहने लगे यार गजब आदमी है धर्मेंद्र भैया। मैंने कहा कैसे? बोले बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, बहुत भोले हैं, गुस्सा तो कभी आता ही नहीं है। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो। बोले कैसे? मैंने कहा धर्मेंद्र भैया को गुस्सा आता है,
बोले तुमने कब देखा? मैंने कहा तब देखा जब कोई टीवी के सीरियल में हंसी के नाम पर भद्दी मजाक करता है तो धर्मेंद्र भैया को गुस्सा आता है, वो फेसबुक पर लिख देते हैं कि ये गंदापन देश में नहीं चलेगा। उनको तब गुस्सा आता है जब कोई सत्य सनातन पर उंगली उठाता है, तब भैया को गुस्सा आता है। और साहब जब संस्कृति का रक्षक ऐसा हमारा मंत्री संस्कृति का हो तो 10-10 दिन के महोत्सव नोहटा में होना सौभाग्य। एक बार दोनों हाथ उठा करके भैया के लिए ताली बजाएं। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूं, बहुत जम के आवाज खींच रहा, गला सूख रहा है माइक में। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूं, भैया को अगर लगे कि मैंने ढंग की बात कह दी तो आगे से पीछे तक आपकी तालियां धर्मेंद्र भैया के सम्मान में उठे। मैंने कहा कि मरते हैं सब लोग यहां पर। अगर तालियां ढंग की, अगर पंक्तियां ढंग की हो धर्मेंद्र भैया के सम्मान में, तालियां बजाने, ये 10 दिन का महोत्सव अगली बार 20 दिन का हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं कि मरते हैं सब लोग यहां पर, अरे अमर नहीं जिंदगानी है। और देश की खातिर जो मिटता है उसका नाम जवानी है। एक बार जोरदार ताली। मैं 4 पंक्ति गुरु के नाम से पढ़ करके बैठ रहा हूं। मेरा मन है कि हर आदमी के जीवन में गुरु होते हैं और हमारे यहाँ तरुण सागर जी ने कहा है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। तो आचार्य तुलसीदास कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बड़े हारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताएं। साहब मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, अपने अपने गुरु को प्रणाम करना और मुझे विदा करना। मैं पढ़ता हूं कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती। वाह वाह करो। हाँ ये बाबा ऐसे हाथ करूं, एक पंक्ति पढ़ूं, सबको करना बाबा कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती। और जो नहीं करना सबको करना है, नहीं तो बाबा गुरु ऐसे ही हाथ फेरते रहेंगे कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। वाह। अरे गुरु पर याद था रखना सुनो तुम आए जहां वालों। अभी तक जिंदगी नहीं करी, 4थी पंक्ति पे सबको करना है कि गुरु पर आस था रखना सुनो तुम आए जहां वालों। अरे खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती। वाह।